कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज उत्तराखंड टेट 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 12 नवंबर 2013 में पेपर आया था। क्योंकि हर बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन कम से कम हर सब्जेक्ट में 5 या 6 नंबर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारा काम है कि हम पहले अपने नोट्स को रिवाइज करें। सेकेंड काम है हमारा प्रैक्टिस सेट लगाना। उसके बाद थर्ड काम है हमको प्रैक्टिस सेट करना। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमारा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है और हम पेपर में ज़्यादा एक्टिव से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूरब में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है। किसको राष्ट्रीय उद्यान पूरब में हैली राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा गया है? आपको हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, हम बिल्कुल कंफर्म नहीं बताएंगे लेकिन रिपीट हो सकता है। तो किसे कहा गया हैली राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपको 1935 में। कहाँ हुई थी? नैनीताल में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगर इस बार पूछा है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा गया है, जिम कॉर्बेट को पूछेगा। अगली हो सकता है इस बार पेपर में पूछ जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1935 में हुई थी। नंदा देवी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। फूलों की जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 1992 में हुई थी। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की जो शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक से याद करने का तरीका है, हमने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पर डाल दी, जाके आप उसको देखिए और बिल्कुल कम समय में ट्रिक से आप याद कर लेंगे। क्योंकि जब पेपर नज़दीक होता है तो हमें लॉन्ग से अच्छा है कि शॉर्ट वीडियो मिल जाए जो हम बिल्कुल कम समय में याद कर लें। तो हमने आपकी उत्तराखंड की जीके के जितने टॉपिक है मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया है चैनल पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? इसने विटामिन का आपको क्या पूछा है? रासायनिक नाम पूछा है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले विटामिन याद कीजिए, विटामिन का रासायनिक नाम याद कीजिए, विटामिन कौन से विटामिन से कौन सा रोग है उसे भी याद कीजिए। अगर इस बार पूछा है कि चावल की में पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, हो सकता है कि सब क्वेश्चन पूछ दे कि जो बेरी रोग है कौन सा विटामिन कमी से होता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल B1 लगा के चले आएंगे। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्योंकि देखते क्वेश्चन क्या है कि चावल का पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, देखते हैं। ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी कैल्सिफेरॉल, सी आपका थायरॉक्सिन, डी क्या है आपका? थायमिन। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, थायमिन। ठीक है, थायमिन। और थायमिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका है आपका ये B1 है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका पूछा रासायनिक नाम है। अब हमें याद होता है कि चावल की पॉलिश करने से विटामिन नष्ट होता है, B1 हमें याद है लेकिन रासायनिक नाम नहीं होता याद, तो एक नंबर हमारे हाथ से निकल जाता है। इसीलिए आपको रासायनिक नाम भी साथ में चलना है और साथ में आपको कौन सा रोग होता है उसको भी याद। अगर पेपर में पूछ दिया है कि बेरी रोग कौन से विटामिन कमी से होता है तो आप बता देंगे B1 कमी से। इसे पूछा रासायनिक नाम पूछा है, इसे हो सकता है रोग पूछ दे, फिर इसीलिए आपको तीनों को लेकर साथ में लेकर चलना है। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन इसको देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रासायनिक नाम क्या है आपका? रेटिनॉल। विटामिन B1 की कमी से बेरी। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? त्वचा का जो फूलना होता है जिसको हम लोग गलसुआ बोलते हैं, वो किसी कमी से होता है? विटामिन B2 कमी से होता है। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B7 कमी से कौन सा रोग होता है? जो हमारा बालों को जो गिरना होता है, बालों जो बाल झड़ते हैं, किस विटामिन कमी से होता है आपका? विटामिन B7 कमी से होता है। रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटीन। ठीक है, बायोटीन कमी से क्या होता है? हमारा बालों का गिरता है। ठीक है, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया का। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? फॉलिक एसिड।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। कौन सा रोग होता है आपका? रिएक्ट्स, जो बच्चों में होता है। ठीक। विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है रोग? जनन शक्ति क्षय। ठीक है। और टोकोफेरॉल इसका क्या है आपका? रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना कौन से कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूक्विनोन। ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल कवर कर लीजिएगा, रासायनिक नाम कौन सी विटामिन का है और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? हमने आपका उत्तराखंड का राज्य प्रतीक कौन कौन सा है उसकी भी वीडियो बना के डाल दी है, ट्रिक से भी और लॉन्ग में भी, तो आप उसे भी एक बार जाके जरूर देखिएगा। और राष्ट्रीय प्रतीक की क्वेश्चन भी हमने कम से कम आपको 30-35 डाल दिए जो पेपर में दोबारा रिपीट हो सकता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक है, सॉरी नहीं है, और कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। हम उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल। कौन सा है? ब्रह्म कमल है। ठीक है। राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोनाल। वृक्ष कौन सा है? बुरांश। राज वन पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। तितली कौन सा है? कॉमन पिकॉक। ठीक है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि राज्य प्रतीक नहीं है। ठीक है। और भी देखते हैं कि जो उत्तराखंड का खेल कौन सा है? कौन सा खेल आपका? फुटबॉल। ठीक है। कौन सा है आपका? फुटबॉल है। ठीक है। अब इसमें कौन सा है? मोनाल तो है भाई, बुरांश भी है, कस्तूरी मृग भी है, और नहीं पूछा है तो नहीं में कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी। आपका क्या है? बाघ क्या है? आपका उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। मोनाल क्या है? ये राक्षसी पक्षी है। बुरांश क्या है? ये राज्य वृक्ष है। कस्तूरी मृग क्या है? ये आपका वन पशु है। ठीक है। लेकिन बाघ क्या है? हमारा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। अब पेपर में पूछ देगा कि उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है, राज्य खेल कौन सा, तो आप बताएंगे फुटबॉल। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग को हम खाते हैं? जो ये लौंग है और केसर का हम कौन सा भाग खाते हैं इसे भी हम देखते हैं। ए आपका जड़, बी आपका तना, सी आपका फूल है, डी आपका फल। हम कौन सा भाग खाते हैं? हम खाते हैं इसका फूल वाला भाग खाते हैं, लौंग का भी और केसर का भी। ठीक है। ये मान लीजिए लौंग हो गया, इसका हम कौन सा भाग खाते हैं? ये फूल खाते हैं। केसर का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? ये जो फूल है इसका हम भाग खाते हैं, फूल। ठीक है। इसका कौन सा होगा? अब देखते हैं कि पेपर में और भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सब्जी का हम लोग क्या खाते हैं। तो प्याज का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? पत्तियाँ खाते हैं। सरसों का पत्तियों एवं बीज जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं वो खाते हैं। कचनार का हम क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। जिमीकंद जो होता है उसको कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तना का भाग खाते हैं। केला क्या करते हैं हम लोग? फल खाते हैं। गाजर क्या कौन सा भाग खाते हैं? जड़ का। धनिया का पत्ती एवं उसका बीज का। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वार्शक्वायर नामक रोग डैश की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? डैश की कमी से होता है। देखते हैं। ए आपका कार्बोहाइड्रेट, बी आपका प्रोटीन, सी आपका विटामिन, डी है आयोडीन की कमी से। तो किसकी कमी से क्वार्शक्वायर नामक रोग होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी से। संतुलित शरीर का जो विकास नहीं हो पाता है ना हमारे, तो किसी कमी से होता है? प्रोटीन कमी से। जैसे बच्चों का पेट अधिक निकल जाता है या भूख कम लगती है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम कौन सा है? इसका मरासमस भी कहा जाता है। कौन सा कहते हैं? मरामस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने डैश की तीव्रता नापी जाती है। ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी सुनामी, डी चक्रवात। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर। रिएक्टर पैमाने से क्या करते हैं? हम भूकंप का तीव्रता नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका आपका सही हो जाएगा। आपका ये कब होता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कौन से? 1 से लेकर 7 वर्ष के प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह रूप में
मनाया जाता है भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई। ये भारत में कब हुआ था? 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। कब? अगर पेपर में पूछे कि भारत में वन्य प्राणी सप्ताह किस दिन हुआ था, सर्वप्रथम कब हुआ था, तो आप बताएंगे 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। यह 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से आया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, कौन सी है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी आपका ऑक्सीजन, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। क्या है? सही मतलब राइट है। कौन सा? एक कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः निर्माण, बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, सी आपका है कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, डी आपका है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, कैसे होगा? कम उपयोग का क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस, चक्रण का क्या हो जाएगा? रिसाइकिल, पुनः उपयोग का क्या हो जाएगा आपका? रीयूज। आपका आर क्या हो जाएगा? आपका रिड्यूस करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे, फिर उसका रीयूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोल, डी आपका डीजल। जिसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन होगा बी सौर ऊर्जा क्या है? हमारा अप्रदूषकीय स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को उष्मायन का अर्थ है? ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी आपका पवन ऊर्जाकरण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन जगह ए ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में क्या होता है? हमारा वृद्धि होता है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? पृथ्वी का उष्मायन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? ए स्थान ज्ञात करने में, बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, सी लिपि को पहचानने में, डी वस्तु की पहचान करने में। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर आपकी वस्तु की आयु ज्ञात करने में हम क्या करते हैं? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयुक्त करते हैं वस्तु की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है? ए ड्राई डिपोजिशन, बी स्टोन लेप्रोसी, सी एरोसोल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन होगा बी स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? ए स्वास्थ्य सुरक्षा, बी गंगा की स्वच्छता, सी नदियों को जोड़ना, डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर गंगा का स्वच्छता आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है? ए समुद्र में बिखरे तेल का, बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी औद्योगिकी पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी आपका मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। इसका सही हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? कौन सा? ए IUCN, बी UNICEF, आपका सी है IUPAC, डी आपका WHO। इसका होगा आपका IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमें भी देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु उसका क्या है आपका
IUCN कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी आपका महाराष्ट्र। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य के आने वाली किन किरणों को रोकती है? ए अवरक्त किरणें, बी एक्सरे किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा रोकती है? हमारा पराबैंगनी किरणें रोकती है ओजोन। कौन से मंडल पर है? आपका समताप मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संरक्षण एवं विनाश, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? ए सरला बहन, बी वंदना शिवा, सी जिम कार्बेट, डी आपका रक्षण ब्राउन। आपका हो जाएगा सरला बहन क्या है हमारे इसकी पुस्तक की लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर आपका कौन सा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार से राजस्थान हमारा क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारत का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डी आपका विश्व जल दिवस। इसका आपका सही होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ए कोपहेगन, बी रियो डी जेनेरियो, सी वाशिंगटन, डी आपका स्टॉकहोम। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, आपका रियो डी जेनेरियो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वदा उचित है? ए पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, बी धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, सी पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, डी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। आपका इसका सही हो जाएगा पताल तोड़ कुआं को अधिक निर्माण किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ए उत्पादक से अपघटक, बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका आपका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सुमेलित करना, कटे और घाव पे हम क्या करते हैं? कटे और घाव पे हम क्या लगाते हैं? हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। सामान्य ज्वर में क्या कहते हैं हम? जो हमारा कम बुखार होता है उसमें क्या हम करते हैं? मेथी के बीजों को चाय पीते हैं। ठीक, आँख का सूजन के लिए हम क्या करते हैं? ताजे के बीज का करते हैं। और दांत दर्द में हींग का चूर्ण लगाते हैं। जिसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण में के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है? ए पर्यावरण मित्र, सी पर्यावरण श्री, सी तरु मित्र, डी आपका वृक्ष मित्र। इसका आपका कौन सा है? आपका वृक्ष मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? जेट्रोफा, बायोडीजल, बी है आपका रिंगॉल इमारती लकड़ी, बांज है आपका बांज है चारा, चिड़ है लीशा, चिड़ है इसका लीशा। ये चारा लीशा नहीं होगा, ये सिर्फ लीशा है। इसमें कौन सा है आपका? जो रिंगॉल है ये किसका है? आपका बांस के झाड़ी है, न कि इमारती लकड़ी। इसका ये सुमेलित नहीं है। रिंगॉल किसका है आपका? ठीक है, प्रति क्षेत्र में पाता है। ये कौन सा है? जैसे झाड़ी की तरह होता है रिंगॉल। ठीक है, जो घास है झाड़ी वाली वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्रियाओं का वर्णन, प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों के जंतु से अलग करता है? ए श्वसन और तथा प्रजनन, बी माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, सी क्लोरोफिल तथा रसस्थानी, डी आपका केंद्रक तथा कोशिका कला को नहीं केंद्रक तथा कोशिका कला। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, क्लोरोफिल तथा रसधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी डैश के कारण हुई है? ए अमोनिया, बी मेथेन, सी मिथाइल साइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई इसकी गैस, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी? आपका 1984
ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही विषैली गैस थी। ये किसको प्रभावित की थी? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित की थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।